आज से करीब 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर औरंगजेब की हुकूमत थी। क्रूरता, कट्टरता, हैवानियत का जीवंत चेहरा औरंगजेब संपूर्ण भारत पर मुगलिया परचम फहराने को बेताब था। उत्तर को जीतने के बाद औरंगजेब की विशाल धराशायी सेनाएं दक्षिण भारत को जीतने के लिए निकली, लेकिन दक्षिण में उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके जीते जी औरंगजेब कभी दक्कन में पांव न रख सका। लेकिन 1680 में शिवाजी राजे की मृत्यु के बाद औरंगजेब का दक्षिण विजय की चाहत फिर से जाग उठी और उसने पूरी फौज दक्कन में उतार दी। इसी संकट की घड़ी में महाराष्ट्र की धरती पर हिंदुत्व की एक चिंगारी ने जन्म लिया, जिसने मुगलों पर ऐसा कहर बरसाया कि दक्कन सहित संपूर्ण भारत मुगलों के खौफ से आज़ाद हो गया। जिसने 25 सालों तक औरंगजेब से इतने युद्ध लड़े कि उसका उठना बैठना, खाना पीना सब दुश्वार हो गया। परंतु यह वीर जब उसके हाथ आया तो उसने इसको इतनी भयानक मौत दी कि काल के देवता भी कांप उठे। वो वीरों के वीर थे छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें इतिहास के पन्नों में वीर हिंदू के नाम से जाना जाता है? वीर छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिनका सामना करना नामुमकिन था, और ये अजय प्रतापी योद्धा बहुत महान थे। वो एक बवंडर था जिसने 9 सालों तक 120 लड़ाइयाँ लड़कर मुगल हुक्मरानों की सत्ताएं हिला दी, जिसकी भुजाओं के बल से दिल्ली की सल्तनतें कांप उठी। 60 किलो की तलवार लेकर वह रणभूमि में उतरता। उसके खूंखार 20,000 सैनिक उसके एक इशारे पर मुगलों की सेनाओं में मातम पसार देते। वो औरंगजेब को अपनी जूती की नोक पर रखता, लेकिन अपनों की गद्दारी के कारण अंततः यह वीर योद्धा औरंगजेब की पकड़ में आ जाता है। ईस्वी सन 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद शेर के शावक ने पनहाल के किले पर कब्जा जमा लिया और 20 जुलाई 1680 को सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज राजगद्दी पर बैठे। संभाजी ने राजा बनते ही सारी फौज को एकत्रित कर मुगलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ईस्वी सन 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज ने मध्य रात्रि के समय तमाम सेनाओं के साथ बुरहानपुर पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि बुरहानपुर औरंगजेब की दूसरी राजधानी थी, जहां औरंगजेब का कीमती खजाना कैद था और यहां हजारों लाखों हिंदू जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते वे कैद थे। रात्रि के घोर सन्नाटे में मराठाओं ने सामूहिक रूप से भयंकर हमला किया। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने सभी मुगलों को काटकर पूरे नगर पर कब्जा जमा लिया। शंभू राजे ने औरंगजेब के खजाने को लूटकर इस किले को धराशायी कर दिया और संभाजी ने जाते जाते पूरे नगर को तबाह कर दिया। इस खबर को सुनकर औरंगजेब तनतना उठा और उसने अपने सबसे बेहतरीन सेनापति हुसैन खान को बड़े लश्कर के साथ मराठाओं की धरती पर उतारा। छत्रपति संभाजी महाराज ने उसके साथ इतना भयानक युद्ध लड़ा कि वह दबे पांव वापस भाग गया और मराठाओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस प्रचंड जीत ने संभाजी महाराज को रातों रात दक्कन का सूरमा बना दिया, पर यह बात औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खान जहां को सतारा में उतारा। खान जहां 1 लाख का बड़ा लश्कर लेकर सतारा की धरती पर तैनात हो उठा था, लेकिन मराठाओं ने छापामार नीति अपनाते हुए खान जहार को दौड़ा दौड़ा कर मारा। अंत में वो जैसे तैसे बचकर भाग गया। औरंगजेब ने 2 साल तक इसी तरह प्रयत्न किए, लेकिन वह हर बार हार का सामना करता। जब सारे प्रयास विफल रहे तब औरंगजेब खुद महाराष्ट्र आ धमका। 9 लाख का बड़ा लश्कर लेकर औरंगजेब मराठाओं की धरती पर पैर रख चुका था और उसने रायगढ़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन रायगढ़ किले पर कब्जा नहीं जमा पाया, क्योंकि संभाजी महाराज ने तोप से, तीरों से व गोलों से इतना भयंकर हमला किया
कि औरंगजेब की सारी फौज धराशायी हो गई और औरंगजेब दबे पांव वापस भाग गया। जब वह मैदान से नहीं लड़ सका तो उसने घर के भेदी का पता लगाया और वो घर का भेदी निकला छत्रपति संभाजी महाराज का साला, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की पल पल की खबर औरंगजेब को दी। जब संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे और गरीबों की कठिनाइयां सुन रहे थे, तब औरंगजेब ने 1 लाख के बड़े लश्कर के साथ उन पर आक्रमण कर दिया और औरंगजेब ने उनके सारे सैनिकों को मार गिराया। तब महज संभाजी महाराज के पास मात्र 500 सैनिक थे, जिसके चलते संभाजी महाराज औरंगजेब की पकड़ में आ गए। इसी प्रकार घर के भेदी ने लंका को ढा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज के पकड़े जाने के बाद औरंगजेब ने उनको इतनी दर्दनाक मौत दी कि काल के द्रास भी कांप उठे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।